कुछ नई चीज समझा। प्यारे साथियों, अभी हमने भजन सुना। पहले दो भजन सुने धर्म विकासालय के संबंध में। सन 1907 में भगवान देवात्मा ने धर्म विकासालय, एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की जिसमें प्रकृति सम्मत, विज्ञान मूलक, प्रकृति सम्मत अर्थात जो नेचर के द्वारा समर्थित जो धर्म है, विज्ञान सम्मत, जिसको हम विज्ञान के आधार पर उसकी जांच पड़ताल करके सही विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं, ऐसे धर्म की सब अधिकारी आत्माओं को शिक्षा देने के लिए भगवान देवात्मा ने ऐसा विद्यालय स्थापित किया विश्व में, जैसा विद्यालय और कहीं नहीं है। जितने भी दुनिया में मत और मजहब हैं, सबके अपने अपने ऐसे विद्यालय हैं, वो अपने अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। कई बार टीवी पे लाइव भी आते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखे हैं कई जो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। लेकिन इस विद्यालय की जो विशेषता है, इसमें ऐसे धर्म की शिक्षा दी जाती है जो धर्म नेचर की, कुदरत की कोख से पैदा हुआ है। ऐसा धर्म जो नेचर के अटल नियमों के अनुसार है। ऐसा धर्म जिसको वैज्ञानिक विधि के द्वारा छानबीन करके, जांच पड़ताल करके हम सही विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं, सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे अति कठिन धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा विद्यालय स्थापित किया, जिसके पहले प्रिंसिपल थे श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी, जिनको भगवान देवात्मा ने व्रती कर्मचारी के महिमामय शब्दों से सुशोभित किया था कि श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी ने व्रती कर्मचारी की तरह व्रत लेकर, जैसे हमारे हिंदू मत में, सनातन मत में हमारे बहुत, हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है बहुत सशक्त है, देवी देवताओं का बहुत महत्व है। गोरखपुर से एक विशेष अंक निकला है कल्याण का, काफी पुराना, मेरे पास भी है, आप भी मंगवा के अपने पास रख सकते हैं। नारी विशेषांक बहुत मोटा ग्रंथ है। उसमें जो हमारे देवियां और हिंदू सती स्त्रियां हुई हैं, उनके महान जीवनों के बारे में उसमें बहुत कुछ जानकारी है। तो देवियों का, सती स्त्रियों का, पतिव्रता स्त्रियों का, व्रता व्रता जैसे कहते हैं जिन्हें व्रत लिया हो, प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हो एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ऐसी महिलाओं का उसके अंदर बहुत उल्लेख है। यानी कि सनातन में व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। पूर्णी भगवान देवात्मा ने श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी को व्रती कर्मचारी कहा था। व्रती कर्मचारी अर्थात भगवान की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, किसी के अंतर तक हिला देना, उसे भगवान के प्रभावों से उसके अंदर उच्च परिवर्तन कर देना, जिनके अंदर निराली प्रकार की योग्यता थी, उनके बारे में उनके समकालीन लोग कई कहा करते थे कि श्रद्धेय श्रीमान जी जब अपने कक्ष से अपना निज का साधन करके बाहर आते हैं, तो उनके दर्शन करके हम कहते हैं इतने आत्मविभोर हो जाते हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम जाके अपना निज का साधन करना शुरू कर दें। इतनी प्रेरणादायक सस्ती वो इसके पहले प्रिंसिपल थे। तो दो हमने भजन उनके बारे में सुने, धर्म विकासालय के बारे में। उसके बाद तीसरा भजन भगवान देवात्मा का, उनके हृदय से शुभ कामना निकली। अब यदि हम विचार करें किसी का भला करना, भला क्या होता है, शुभ क्या होता है, किसी का हमें अच्छी तरह समझ आए। यदि हमें यही नहीं समझ आता किसी का भला क्या है, किसी को रोटी दे देना, किसी को पानी दे देना, किसी का और किसी प्रकार से सहायता कर देना, बहुत सीमित सीमित भला है। किसी को पढ़ा लिखा देना, किसी को ऊंचे पद पर लगा देना,
ऐसा विकास करके ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति दुनिया परस्ती में और ज्यादा नीच बन जाए। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है ना, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही महिमामय श्लोक है सचमुच में, कि जिस व्यक्ति के अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वही उससे कुछ ज्ञान ले सकता है। भगवान देवात्मा ने इस श्लोक को और सुंदर अर्थ दे दिए। भगवान देवात्मा ने इस श्लोक को और भव्य अर्थ दे दिए। उन्होंने क्या कहा कि श्रद्धावानम लभते जीवनम। अब इसमें देखने में तो शब्दों में तो कोई विशेष अंतर नहीं लगता, उसमें लिखा है श्रद्धावानो लभते ज्ञानम। भगवान ने उस श्लोक के नया रूप दे दिया, श्रद्धावानम लभते जीवनम। ज्ञानवान व्यक्ति, अधिकतर मामलों में ये देखा गया है, सच्चे अर्थों में धर्मवान नहीं बन जाता। ज्ञानवान व्यक्ति विशुद्ध परोपकारी नहीं बन जाता, राधा कई बार महानीच बन जाता है। जितने पढ़े लिखे, जितने ऊंचे पदधारी, जितने ज्ञानवान व्यक्ति दुनिया में हुए हैं, अधिकतर वो बहुत ज्यादा निर्दयी और बहुत ज्यादा वो भ्रष्ट निकले हैं। ज्ञान से उच्च जीवन नहीं मिलता। तो भगवान ने कहा कि श्रद्धावानम लभते जीवनम, कि श्रद्धावान जो है वही उच्च जीवन लाभ कर सकता है। श्रद्धावान जो है किसी विषय की सुंदरता, किसी विषय को आध्यात्मिक दृष्टि से समझ सकता है और आध्यात्मिकता के अंदर रच बस कर आध्यात्मिकता को अपने अंदर उतार कर उच्च जीवनधारी बन सकता है। इसी श्लोक के आधार पर पूर्णी भगवान ने राम और श्याम की कथा लिखी है, जो हमने सुनी है अग्रवाल जी के मुख से, श्रद्धावानम लभते जीवनम। तो भगवान देवात्मा के हृदय से शुभ कामना निकली है। शुभ कामना दुनिया में बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि शुभ कामना नहीं करते, लेकिन वो अज्ञात रूप में उनको पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। शुभ कामना उनकी या तो औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, या बहुत निम्न स्तर की कह सकते हैं, किसी के भले की कोई बात हो सकती है। जैसे किसी ने किसी को खाना खिलाने का, किसी ने भंडारा लगाने का व्रत ले लिया, भंडारा लगाया जाएगा, तो खाने वाले मुफ्तखोर बन जाएंगे। उसको ये नहीं दिखेगा कि ये मुफ्तखोर बन रहे हैं, ये ढूंढते रहते हैं कहीं भंडारा लगे और हम अपने बर्तन भर भर के ले जाए। तो पूर्ण भगवान देवात्मा के सम्मुख मनुष्य आत्मा की जो सबसे बड़ी समस्या आई, वो समस्या किसी और को दिखाई ही नहीं दी। अगर किसी को दिखाई देती तो वो उसकी शुभकामना शायद ऐसी ही होती जैसे ही भगवान ने की है। भगवान को क्या समस्या दिखाई दी सारी मानवता की? भगवान को अपने धर्म ज्ञान में, अपनी देव ज्योति में ये दिखाई दिया कि देवात्मा की अपनी आत्मिक गठन पूर्ण है। शेष सभी जितने मनुष्य आत्मा पहले हुए हैं, जितने अब हैं, जितने आगे होंगे, हम सब की आत्मिक गठन इनकम्प्लीट है, अधूरी है। हम इसका शाब्दिक अर्थ तो समझते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर के अंग हैं, अगर सारे अंग हैं हमारे सही सलामत हैं तो हम स्थूल अंगों के दृष्टि से हमारा शरीर कंप्लीट है। अगर कोई एक अंग नहीं है तो अपंग है हम। तो भगवान ने देखा कि सारी मानवता की आत्मिक गठन इनकम्प्लीट है, अधूरी है। बहुत सारे अंग हमारे अंदर नहीं है। अंगों से कईयों को यह भ्रम हो जाता है कि जैसे शरीर के अंग हैं हाथ पैर, उसी तरह आत्मा के भी हाथ पैर होते होंगे। आत्मा जो है बहुत सारी ज्ञानदायिनी, भावदायिनी, बोधदायिनी, सात्विक भावदायिनी, वासनिक शक्तियों का समूह है। बहुत सारी जीवित शक्तियां मिलकर जो एक मॉडल बना है वो आत्मा है। लेकिन ये बहुत सारी शक्तियों का समूह जो है, इसकी एक गठन है, इसका एक मैकेनिज्म है, ये सिस्टमेटिकली जुड़ी है, तो ये आत्मा बन गई है।
जैसे हमारा ये भवन है, भवन क्या है हम सब जानते हैं, ईंट पत्थर रेत सीमेंट लोहा, ऐसा कुछ है। बहुत सारा पानी और इंसान की बुद्धि भी लगी है, जीवन का बहुत सारा अनुभव भी लगा है, खूब पैसा भी लगा है, खूब समय भी लगा है, परिश्रम भी लगा है। वो सब का जो संगठित एक गठन प्राप्त मेल है, वो हमारा ये भवन है, बिल्डिंग है, जिसमें हम रहते हैं या जिसमें हम बड़े बड़े कारखाने या बड़े बड़े ऑफिस खोलते हैं। ये भवन जो है, बाहर से तो वो चीजें नहीं दिखती, पानी है, पानी बिल्डिंग में दिखता है कहीं, वो सूख सा गया पानी, लेकिन वो जो जोड़ गया है सारे सिस्टम को। श्रीमान अग्रवाल जी, आपका माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कर लें। अग्रवाल जी, शुभ हो। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा को ये दिखाई दिया कि मनुष्य आत्मा जितने हैं उन सब की आत्माएं अधूरी हैं, अपंग हैं। हम सब मनुष्य आत्मिक दृष्टि से अपंग हैं, हैंडीकैप्ड हैं। हमारे बहुत सारे अंग नहीं है हमारी आत्माओं के। हमें ये सत्य समझ आए या ना समझ आए, ये बड़ा एक कड़वा सत्य है। फिर पूज्य भगवान को ये समझाया कि जो इनके आत्मिक अंग हैं वो बिगड़ी दशा में है, ये अलग प्रकार का दोष और वो अलग प्रकार का दोष। फिर भगवान को ये समझ आया कि ये सबके सब मनुष्य आत्मा आत्म ज्ञान की दृष्टि से, धर्म के ज्ञान की दृष्टि से गहरे अंधकार में ग्रस्त हैं। हम लेश मात्र नहीं जानते अपनी आत्मा का ज्ञान के विषय में, ना धर्म के विषय में। सारी उम्र देखो कितने मत हैं, कितने मजहब हैं, और करोड़ों मनुष्य अलग अलग मतों के मजहबों के अनुगत बने हुए हैं, अनुयायी बने हुए हैं। वो सारी उम्र इस भ्रम में अपनी उम्र गुजार देते हैं कि हम बड़े धर्मवान हैं। भगवान ने अपनी शिक्षा में ये समझा कि ये सब के सब आत्मंधकार ग्रस्त हैं, धर्म के बारे में, आत्मा के ज्ञान के बारे में लेश मात्र समझ नहीं रखते। फिर भगवान को यह दिखाई दिया कि सब अहंकारी हैं। फिर भगवान को यह समझ आया कि सब सुख अनुरागी हैं। फिर भगवान को यह समझ आया कि सब निसुख अनुरागी हैं, निज घृणाकारी हैं, पशु वृत्तियां रखते हैं। कितने प्रकार के दोष हैं हम सब में। और भगवान को यह समझाया कि मनुष्यों में जितने ये दोष हैं, इन सब के कारण ये सभी मनुष्य आत्मिक मृत्यु मरने के लिए अभिशप्त हैं। अभिशप्त अर्थात जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। वो आता ना, ऋषि मुनि श्राप दे दिया करते थे कि हम सबको जैसे ना किसी ने श्राप दे रखा है कि तुम्हारी आत्मा की भी मौत हो जाए। तो भगवान वो इन सब दोषों से पूरी तरह मुक्त है। नेचर ने धर्म जगत के बंद पड़े मार्ग को खोलने के लिए एक ऐसे अद्वितीय देव सूर्य को, धर्म सूर्य को पैदा किया, भगवान देवात्मा को, जो इन सारे दोषों से, सारी कमियों से 100% मुक्त है। केवल मुक्त ही नहीं है, भगवान में ये दोष आगे भी कभी पैदा नहीं हो सकते। अकेले देवात्मा एक तरफ, बाकी सारा मानव जगत एक तरफ। तो भगवान को जो हमारे ऊपर अपार करुणा आई, दया आई, तो भगवान ने अपने आप को प्रतिज्ञा में बांधा, प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञाबद्ध करके 20 दिसंबर सन 1882 को भगवान देवात्मा ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया कि इनमें से जो जो अधिकारी आत्मा है, जो जो डिजर्विंग सोल्स हैं, जो जो सुपात्र आत्मा है, जो जो आत्मिक दृष्टि से मनुष्य बच सकते हैं, उनको बचाने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ। भगवान ने जीवन व्रत धारण किया। तो हमें आत्मा का ज्ञान देना, आत्मा का बोध देना, आत्मा किन नियमों के अंतर्गत धीरे धीरे रोगी होती है, मैली होती है, और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो आत्मिक मृत्यु हो जाती है, उसका ज्ञान देना, और आत्मा अपने इन दोषों से, अपने इन रोगों से कैसे मुक्ति पा सकती है, उसका ज्ञान देना।
भगवान ने आत्मा और धर्म की जो शिक्षा दी है उसकी गहरी सूझबूझ पैदा करना, उसका बोध देना, और हमारे नीच रागों, हमारी नीच घृणाओं, हमारे नीच आकर्षणों, इनसे हमें मुक्ति देना, हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बनाना, हमारे अंदर उच्च जीवन पैदा करना, ये काम करने का भगवान ने बीड़ा उठाया, अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया। ये है हमारा सर्वोच्च भला, हमारा शुभ। भगवान हमें अमर जीवन देना चाहते हैं, हमें उच्च खुशियों से भरा हुआ जीवन देना चाहते हैं। भगवान हमें सबके लिए अति हितकर, अति कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। ये हमारा सर्वोच्च भला है। तो ऐसे भले को भगवान इसमें भजन के द्वारा, तीन पक्ष हैं इसके, कि शब्दों में ज्ञान देना हमारे से शुभ का, भले का, और हमारे अंदर वो बल पैदा करना कि हम सत्य शुभ की ओर चलकर आत्मिक मृत्यु से बच सके, अपना भला कर सके, और फिर अपने आप को हम सबके लिए हितकर बनाकर, सबके भले में हमारा भला है, हितकर बनाकर औरों के हित के लिए भी हम काम आ सके। ऐसा हमें जीवन का स्तर देने के लिए पूज्य भगवान ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया, ये शुभ कामना की। इसलिए ये शुभ कामना यूनिक है, सारी मानवता की मानसिकता से कहीं ज्यादा, लाखों गुना ऊंची है। ये इसको समझने की प्रत्येक व्यक्ति को नितांत आवश्यकता है। तो उस शुभ कामना में भगवान ने क्या फरमाया है, हम पहला ही बात देखें। भगवान क्या लिखते हैं, आत्म प्रकाशक देव ज्योति मम, आत्म तिमिर हम हर देव ज्योति मम। भगवान कहते हैं मेरे पास एक यूनिक, एक अद्वितीय ज्योति है, एक अद्वितीय सूझबूझ है, एक अद्वितीय विवेक है। वो है धर्म ज्योति, देव ज्योति। तो कहते हैं मेरी ये देव ज्योति आत्मा का रूप दिखाती है, तुम्हारा आत्मा का अंधकार दूर कर सकती है। इसलिए भगवान ने ऐसी कामना की है, शुभ कामना की है, कि उनकी यह यूनिक देव ज्योति विश्व में चारों ओर फैले, और जो जो अधिकारी आत्मा है वो इस ज्योति को पाकर अपने आत्मांधकार से मुक्त हो सके, अपने आत्मा का जो असल रूप है उसको देख सके। तो पहले पद में तीन पंक्तियों में ये है कि आत्म प्रकाशक देव ज्योतिमम, आत्मतिमिर हर देव ज्योतिमम, चारों दिग्वय पर किरण हो, चारों ओर फैले, विस्तृत हो, ताकि अधिकारी आत्मा इस ज्योति में अपना असल रूप देख सके और आत्मांधकार से मुक्ति पा सके। हमारा असल रूप कुछ और है, हम समझते कुछ और हैं। जैसे भारत ने अभी चंद्रयान तीसरा भेजा था ना चांद के पीछे, चांद को तो कवियों ने फिल्मों में और कितना उसका सुंदर रूप दे रखा है, दिखने में भी कितना सुंदर लगता है पूर्णिमा का चांद, लेकिन जो उसका कुरूपता है उसके रूप की, वो दिखाई। उसी तरह हमारे अंदर की कुरूपता जो है वो भगवान को दिखाई दी। तो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि हमारा आत्मा स्वरूप कैसा है, हमें सत्य से परिचित करवाना चाहते हैं, क्योंकि नेचर में सत्य का सिक्का चलता है। नेचर में मिथ्या का सिक्का नहीं चलता, झूठ नहीं चलता, सच्चाई चलती है, सच्चाई का बोलवाला है। हमें हर पल सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तो पहली तीन लाइनों में तो ये है, फिर अगली लाइन में है, तिमिर से निकले जन अधिकारी। भगवान ने शुभ कामना की है कि जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने सुपात्र लोग हैं, वो अपने आत्मांधकार से मुक्ति पा सकें, आत्म रूप देखे अधिकारी। भगवान ये कामना करते हैं कि उनको अपना आत्मा का जो सच्चा रूप है, वास्तविक रूप है, असल रूप है, वो दिखाई दे सके, आत्म ज्ञान उनमें उत्पन्न हो, उन्हें अपनी आत्मा का वास्तविक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान उनके अंदर पैदा हो, सत्य धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो। आत्म ज्ञान ही सत्य धर्म का ज्ञान है, कि सत्य धर्म का भी ज्ञान मिले। अब धर्म के नाम पर कितना मिथ्या विश्वास फैला हुआ है, कितनी मिथ्या रस्में फैली हुई है। वो ऐसा लगता है भगवान की ज्योति में कि अब ये बड़े बड़े जो 100-100 साल के बुजुर्ग हो गए, सारी उम्र लगा दी जिन्होंने, ऐसा लगता है वो पहले बचपन में लड़कियां घरों में अंदर ही रहती थी बेचारी,
वो गुड़िया पटोले खेलती रहती थी। वो बच्चे होते थे वो गली में वो ठीकरियों के साथ गेंद को खेला करते थे, पिट्ठू, या ऐसा गुल्ली डंडा खेल लिया, कुछ ऐसा ही। वो आप ये सारे धर्म वाले जो कुछ करते हैं ना, तमाशा ऐसे जब बच्चों जैसे खेल कर रहे हैं। तो भगवान ने ऐसी शुभ कामना मुख से भी की है, शब्दों से भी की है, दिल से भी चाहते हैं, और हमारी हमें सहायता भी देना चाहते हैं कि हम ये बच्चों वाली ये तमाशा छोड़ के सचमुच के धर्म का ज्ञान पाएं। तो क्या लिखते हैं, तिमिर से निकले जन अधिकारी, आत्म रूप देखें अधिकारी, आत्म ज्ञान उनमें उत्पन्न हो, सत्य धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो। भगवान दिल से चाहते हैं कि हमारा अंधकार दूर हो सके, हमें अपनी आत्मा का सच्चा वास्तविक रूप दिखाई दे सके जैसे हम अंदर से हैं, और हमारे अंदर आत्मा का ज्ञान उत्पन्न हो सके, विकसित हो सके, हम औरों को भी दे सकें, और सत्य धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो सके। देव आत्मा को छोड़कर सारी मानवता धर्म के ज्ञान से पूरी तरह शून्य है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, गलत लगती है, लेकिन ये बात सचमुच में 100% सही है। भगवान की बात, मैं तो बचपन से साधु संतों में, ऋषि मुनियों में बहुत रहा हूँ, मैंने देखे हैं बहुत। मेरे श्रद्धेय पिताजी के मित्र थे बठिंडा में हमारे स्वामी मुकंदरी जी, बहुत बड़ा उनका आश्रम था। और मेरे पिताजी बताया करते थे कि मैंने इनको बचपन में हारमोनियम बजाना सिखाया, बच्चे पढ़ा करते थे। तो उनके बहुत संत आया करते थे। उनमें साल में उनका, जैसे हमारा शिविर होता है तो अप्रैल मार्च में हुआ करता था, मार्च के एंड में वो 4 दिन का होता था शिविर। तो बचपन से हम देखते आए हैं कितनी कथा कीर्तन होते थे, वीकली होते थे, कई मंथली चला करते थे, लगातार चलते रहते थे। बहुत कुछ देखा बचपन से, कितने ही साधु संतों को निकटता से भी देखा है। वो छोटे बच्चों जैसे निकलते हैं सारे। भगवान में बताते हैं कि बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हैं, वो भी दुनिया परस्त बच्चों जैसे, धर्म बच्चों जैसे नहीं, दुनिया परस्त बच्चों जैसे, जो छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, और लड़ाई करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। इंसान ऐसा कर जाते हैं, धर्म में भी यही कुछ दिख रहा है। तो अगली 3 लाइनों में देखिए भगवान क्या लिखते हैं, हमारे लिए क्या कामना करते हैं। ऐसी कामना कोई नहीं करता। भगवान कहते हैं, उच्च घृणा पद देव तेजमम। भवन कहते हैं, मैं सब प्रकार की बुराई के लिए, सब प्रकार की मिथ्या के लिए गहरी घृणा रखता हूँ। उच्च घृणा प्रद देव तेज मम, उच्च दुख प्रद देव तेज मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। भवन कहते हैं, मेरे अंदर प्रत्येक प्रकार की बुराई के लिए, प्रत्येक प्रकार की मिथ्या के लिए उच्च दुख है, उच्च घृणा है। मेरा यह उच्च दुख, यह मेरी घृणा पूरे विश्व में फैले। किसी साधु संत ने ऐसी, किसी देवी देवता ने ऐसी कामना की है कि मैं घृणा करता हूँ बहुत ज्यादा, मेरी घृणा सब के पास पहुंचे, किसी ने नहीं ये बात की। भवन करते हैं कि उच्च घृणा प्रद देव तेजमम, मेरे आध्यात्मिक बल में झूठ के लिए, बुराई के लिए बहुत घृणा है। वो वो सारी दुनिया में फैले। और झूठ और बुराई के लिए मेरे आध्यात्मिक बल में उच्च दुख है, वो उच्च दुख भी, तुम कहते हैं उच्च दुख भी पहुंचे सारी दुनिया में, चारों दिग्वय पर किरण हो। वो पूरी दुनिया में ये विस्तृत हो, जैसे ज्योति विस्तृत होती है, उसी तरह मेरी ये उच्च दुख और उच्च घृणा चारों ओर फैले। अगली पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में भगवान ये कामना करते हैं, उच्च घृणा पावे अधिकारी, उच्च दुख पावे अधिकारी, नीच राग त्यागे अधिकारी, नीच घृणा त्यागे अधिकारी। भगवान कहते हैं कि मेरे मेरे अंदर झूठ हर बुराई के लिए जो उच्च दुख है, उच्च घृणा है, वो तुम तक पहुंचे, तुम्हें दुख मिले, तुम्हें उच्च दुख मिले, उच्च घृणा मिले। भगवान की शिक्षा के अनुसार एक तो उच्च दुख होता है, एक नीच दुख होता है। उसी तरह एक उच्च घृणा होती है, एक नीच घृणा होती है। तो उच्च घृणा क्या है? ऐसी घृणा जो हमें हानि होने से, हमारी हानि होने से हमें बचाए, वो उच्च घृणा है। ऐसा दुख जो हमारी हानि होने से रक्षा करे, वो उच्च दुख है।
और ऐसी घृणा जो हमारी हानि करे वो नीच घृणा है, वो हमें नीचे ले जाती है। उसी तरह ऐसा दुख जो हमारी हानि करे वो नीच दुख है। तो भगवान ने कहा है कि मेरी उच्च घृणा, मेरा उच्च दुख तुम सब तक मिले, जिस चीज को मिल सकता है। भगवान चाहते हैं कि जो सुपात्र जन है, अधिकारी जन है, उनको उच्च दुख मिले, उच्च घृणा मिले। किसी ने हमारे लिए ऐसी कामना की है? भगवान ने ऐसी कामना की है। ये आगे खुलेगा राज, ऐसा क्यों भगवान चाहते हैं कि हम भगवान का जो उच्च दुख है, जो उच्च घृणा हमें मिले, ताकि नीच गति से निस्तारण हो। नीच गति अर्थात जो भी हम निकृष्ट काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, जो झूठ और बुराई से प्रेरित होकर काम करते हैं, उन कामों से हमारी मुक्ति हो सके, हम वो काम करने बंद कर दें। नीच राग, हाँ, नीच राग त्यागे अधिकारी, नीच घृणा त्यागे अधिकारी। भगवान कहते हैं तुम उच्च घृणा करो, नीच घृणा त्याग दो। तुम उच्च दुख पाओ, नीच दुख त्याग दो। तो भगवान चाहते हैं कि नीच राग त्यागे अधिकारी। राग का मतलब होता है किसी के प्रति आकर्षण। अगर कोई हमारा आकर्षण ऐसा है जो हमें पतित करता है, हमें नीच बनाता है, हमें रोगी बनाता है, हमारी आत्मिक मृत्यु लाता है, हमारी हानि करता है, हमारे परिवार की हानि करता है, हमारे देश की हानि करता है, तो वो नीच आकर्षण है। तो भगवान कहते हैं भी तुम्हारा नीच आकर्षण जो है वो नष्ट हो जाए, नीच आकर्षण तुम्हारे अंदर खत्म हो जाए, नीच आकर्षण ना रहे, और तुम्हारे अंदर नीच घृणा ना रहे। इंसान घृणा करता है, नीच घृणा करते हैं। इंसान क्योंकि सुख का अनुरागी है, जो उसमें सुख में रुकावट डालता है उसको वो घृणा करता है कि इसने मेरे सुख में रुकावट क्यों डाली। ये नीच घृणा है, क्योंकि जो सुख है वो भी निसुख है। तो भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक अधिकारी आत्मा मेरी उच्च घृणा पावे, मेरा उच्च दुख पावे, और वो अपने नीच रागों को, नीच आकर्षणों को त्यागे और नीच घृणाओं को त्यागे। नीच रागों को, नीच घृणा को त्यागेंगे तो हम अपनी और दूसरों की हानि करने से बचेंगे, हम दूसरों की हानि करने से रक्षा पाएंगे। और यदि हम उच्च दुख पाएंगे, उच्च घृणा पाएंगे, तो हम अपनी हानि करने से बचेंगे। अगर मुझे चोरी करने की आदत है और मुझे चोरी करने से सुख मिलता है तो मेरा निसुख है। अगर मुझे शराब पीने की, नशा करने की आदत है तो ये मेरा निसुख है, ये मुझे मेरा पतन करता है। तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हें उच्च दुख मिलेगा, उच्च घृणा मिलेगी, हमें यदि अपनी किसी नीच चिंता से, अपनी किसी नीच गति से हमें बुरी लगती है, तो हमें उससे घृणा होगी। तो घृणा होने से वो छुटकारा नहीं होगा। अगली स्टेज है दुख की। अगर हमें दुख होगा तब उससे छुटकारा होगा। कई लोग शराब पीते हैं, सवेरे प्रतिज्ञा करते हैं और कामना भी करते हैं काश मेरे से शराब छूट जाए, काश मेरी ये बुरी आदत चली जाए, लेकिन जाती नहीं है। उनको दुख तो होता है कि ये बुरी आदत है, लेकिन उनके अंदर उच्च दुख नहीं पैदा होता। जब तक किसी बात के लिए उच्च दुख ना पैदा हो, तब तक इंसान उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो भगवान ये चाहते हैं कि उनके आध्यात्मिक मन में जो उच्च दुख है, जो उच्च घृणा है, वो हमें मिले, ताकि हमारा अपनी नीच चिंताओं से, नीच गतियों से हमारा छुटकारा हो, हम उनसे मुक्ति पाने के लिए तैयार हो सके। तो आगे उसके बाद फिर 4 पंक्तियां हैं। हाँ, वो इसी में ही है। उच्च घृणा पावे अधिकारी, उच्च दुख पावे अधिकारी, नीच राग त्यागे अधिकारी, नीच घृणा त्यागे अधिकारी। ऐसा करके जब हमारे अंदर भगवान के उच्च दुख, उच्च घृणा उत्पादक आध्यात्मिक बल हमें मिलेगा, तो हमारी नीच घृणाएं, उनसे हमारा छुटकारा होने लगेगा, नीच दुख से छुटकारा होने लगेगा। तो अगली लाइन में है आत्म रोग से निस्तारण हो, तो हमारी आत्मिक बीमारियां दूर होने लगेंगी। डॉक्टर जब किसी रोगी को दवा देता है, वो क्या देता है? वो ये उच्च दुख ही देता है। दवा उच्च दुख ही है। डॉक्टर को इस बात का पता हो या ना पता हो, वो उच्च दुख जो है वो हमारे अंदर के जो बीमारियों के जो कीटाणु, उनसे युद्ध करता है, उनको पराजित करता है, तो हम ठीक हो जाते हैं। तो भगवान का ये जो आध्यात्मिक दवा है, उच्च दुख और उच्च घृणा, जब ये किसी अधिकारी आत्मा को मिलती है तो उसकी आत्मिक बीमारियां मरने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं। तो अगली पंक्ति में क्या है?
आत्म रोग से निस्तारण हो, आत्म पात से निस्तारण हो। तो ऐसे जन आत्म रोग से मुक्ति पा सके, आत्म रोगों से, आत्म पात से मुक्ति पा सके, नीच गति से निस्तारण हो, आत्मनाश से निस्तारण हो। कि मेरे उच्च दुख को, उच्च घृणा को पाकर तुम्हारा नीच गतियां जाए, नीच चिंता जाए, तुम्हारे आत्मिक रोग भी नष्ट हो, तुम्हारा आत्म पात विनष्ट हो, तुम्हारी नीच गतियां विनष्ट हो, और तुम्हारा आत्म विनाश का ये से भी निस्तारण हो, आत्म विनाश से भी तुम बच सको। ये शुभ कामना है भगवान की। और भगवान ये खाली शुभ कामना शब्दों में नहीं करते, वो दिल से भी चाहते हैं बहुत ज्यादा, और वो गहरा प्रयास करते हैं, वो हमें मुक्ति दे सकते हैं। अगले पद में, उच्च भाव प्रद देव तेज मम, उच्च राग प्रद देव तेज मम, उच्च अंग प्रद देव तेज मम, उच्च गति प्रद देव तेज मम, चारों दिग्वा पर किरण हो। भगवान कहते हैं कि उनके आध्यात्मिक बल में उच्च भाव पैदा करने की भी क्षमता है, कि हमारे अंदर नीच भाव हमारे नष्ट हो जाएंगे, उच्च घृणा से, उच्च दुख से, तो उसके बदले में कुछ चाहिए उस खाली स्थान को भरने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर उच्च भाव पैदा हो, मेरे आध्यात्मिक बल को पाकर तुम उच्च भाव अपने अंदर जागृत कर सको, विकसित कर सको, सुदृढ़ कर सको, स्थायी कर सको। उच्च भाव प्रद देव तेजम, उच्च राग प्रद देव तेजम। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आकर्षण उच्च हो, तुम्हारे अंदर भाव उच्च पैदा हो, और उच्च अंग प्रद देव तेजम। भगवान कहते हैं तुम्हारे आत्मा के नए नए अंग और पैदा होंगे, जो 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 तुम्हारा बहुत भला करने वाले होंगे। यानी कि तुम्हारे अंदर नई नई शक्तियां और नई शक्तियां पैदा होंगी, नई शक्तियां मर के नए अंग पैदा होंगे, जो उच्च जीवन की ओर तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारे अंदर श्रद्धा का, कृतज्ञता का, कर्तव्य परायणता का, और जो है ये सात्विक भाव पैदा होंगे, सुदृढ़ होंगे। तुम्हारे अंदर उच्च अंग पैदा हो, यानी कि आत्मा के उच्च ज्ञान दायनी, उच्च बोध दायनी शक्तियां तुम्हारे अंदर पैदा हो। उच्च अंग प्रद देव तेजमम। भवन कहते मेरे उच्च अंगों को पैदा करने वाला आध्यात्मिक बल जो है तुम तक पहुंचे। उच्च गति प्रद देव तेजमम। तुम्हारी गतियां, तुम ऐसे ऐसे शुभ काम करने लग के योग बन सको, ऐसे ऐसे हितकर काम करने के योग बन सको, जिससे ये स्थूल जगत ही स्वर्ग बन जाए यहीं पे। ऐसा मेरा जो बल है वो इस विषय में फैले, के अधिकारी आत्माओं के नीच जीवन से, नीच चिंताओं से, नीच गतियों से उनकी मुक्ति हो सके। उनके बदले में अंदर अंदर उच्च भाव, उच्च राग, उच्च बोध, उच्च कर्तव्य परायणता, ऐसे भाव जागे। आगे फिर है भगवान क्या फरमाते हैं, उच्च भाव पावे अधिकारी। अभी तो ये कामना की है, ये ज्योति पहुंचे, ये बल पहुंचे। तो इसमें है उच्च भाव पावे अधिकारी, उच्च राग पावे अधिकारी, उच्च अंग पावे अधिकारी, उच्च गति पावे अधिकारी। ये शब्द आप में मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। अगर हम गहन विचार करें तो धीरे धीरे हमें स्पष्ट होने लगती है बात। भगवान कहते हैं कि जो उनके देह प्रभावों में उच्च भाव है वो हमें प्राप्त हो। भगवान हमें देह प्रभावों के द्वारा हमें उच्च प्रभाव देना चाहते हैं, उच्च भाव देना चाहते हैं, उच्च राग देना चाहते हैं, यानी कि उच्च आकर्षण हो हमारे। उच्च अंग पावे अधिकारी, हमारी आत्मा में उच्च उच्च शक्तियां पैदा हो, जो हमें विशुद्ध परोपकारी बनाने में सहायक हो सके। उच्च गति पावे अधिकारी, हमारी हमारी गतियां उच्च हो, हितकर हो, कल्याणकारी हो। उच्च रूप उनमें उत्पन्न हो। मन कहते हैं तुम उच्च जीवनधारी बनो, तुम्हारा रूप उच्च बने, श्रेष्ठ रूप उनमें उत्पन्न हो, तुम्हारा रूप श्रेष्ठ बने, आत्म बल उनमें उत्पन्न हो, तुम्हारे अंदर आत्म बल पैदा हो। आत्म बल अर्थात आध्यात्मिक बल हमारे अंदर पैदा हो, आत्म बल उनमें उत्पन्न हो, जीवन बल उनमें उत्पन्न हो। जीवन का बल अर्थात सरल शब्दों में हमारे आत्मा की जो आत्मा है, हमारे आत्मा की जो प्रधान शक्ति है, जिसके
अधीन सारी शक्तियां अपना कार्य संपादन करती हैं, वो है हमारी आत्मा की रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति। जैसे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जब तक वो सुदृढ़ रहती है, जब तक वो सशक्त रहती है, तब तक बाहरी जो हमारे शरीर पर आक्रमण होते हैं वो उनका सामना करके उनको पराजित करती रहती है। हम रोगों से बच जाते हैं, हम अस्वस्थ होने से बच जाते हैं, हम दुर्बल होने से बच जाते हैं, हम कुरूप होने से बच जाते हैं, हम मृत्यु से दूर चले जाते हैं। तो उसी तरह भगवान देवात्मा की जब आध्यात्मिक बल हमें आएगा तो हमारी आत्मा की रक्षा और विकास का मार्ग और प्रशस्त होता जाएगा। तो ये भगवान जो शुभ कामना कर रहे हैं ये देवात्मा ही कर सकते हैं। तो इस शुभ कामना को अगर हम सार एक सेंटेंस में अगर हम समझना चाहें कि भगवान शब्दों में ये शुभ कामना करते हैं कि हम नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, नीच विचारों से, नीच भावों से, नीच आकर्षणों से, नीच अनुरागों से शुद्ध पवित्र हो सके, हमारे अंदर उच्च भाव आ सके, उच्च योग्यता आ सके और हम उच्च चिंताएं, उच्च गतियां करने वाले बन सके, हम सबका भला करने वाले बन सके, हम सबके शुभ में अधिक से अधिक सहायक हो सके। तो भगवान ऐसी शुभ कामना शब्दों में करते हैं, भावों में करते हैं और ऐसी शुभ कामना को व्यवहारिक रूप में सिद्ध करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और कितने ही जीवनों में भगवान ने ऐसी उच्च कामनाएं सिद्ध करके दिखाई हैं। भगवान के कितने ही श्रद्धावान सेवकों के, कर्मचारियों के हम जीवन चित्र पढ़ें तो हमें पता चलता है कि भगवान ने कैसा कमाल का जादू किया है। तो प्यारे धर्म साथियों, कितनी मंगलमयी कामना हम रोज रोज अध्ययन किया करें, रोज रोज चिंतन करके उससे अपने लिए अमृत निकाल कर उस अमृत का पान किया करें और अपने आप को भगवान हमें जैसा बनाना चाहते हैं उस मार्ग पर आगे से आगे ले जाने का संग्राम किया करें। तो ऐसी शुभ कामना है, ऐसी शुभ कामना भगवान देवात्मा के देव रूप से ही पैदा हो सकती है। काश में सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप धर्म साथियों में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है। शुभ हो, कोई भाव प्रकाश करना चाहे, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है। शुभ हो शुभ हो श्रीमान मैम जी। जी। हाँ जी, धन्यवाद आपका कि आपने आज इसका फिर से विश्लेषण कर दिया, क्योंकि ये नए जन जुड़े हैं। गीतू जी तो पहले ही आ रहे थे, आज ये ज्योत्सना जी हैं इसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भजन से उनको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो विश्लेषण कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे लगता है उन्होंने लाभ उठाया होगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक बात और मैं सुबह सुदेश दीदी आपसे करना चाहती हूँ। शुभ हो। हाँ जी, सुबह की सभा में लास्ट में आपने एक बात कही थी कि जैसे हर धर्मों में अच्छी बातें बताई हैं और उसके बाद उनका जो पालन है वो कुछ इसके बारे में आपने एक लाइन बताई थी, वो बहुत अच्छी थी। मुझे एक बार आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो, कि वो क्यों अब प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपने कुछ बताया था। धर्मों में बातें तो अच्छी बताई जाती हैं, मगर उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो अटल सत्य नियमों पर आधारित नहीं है। जो कोई है उसका असर पड़ता है। वैसे बात तो कोई मैंने दूसरी तरह बताई होगी, हाँ पर जी। बात सच में यही है कि उसमें अटल नियम नहीं काम करते। जैसे मैं अभी एक धर्म साधन में गई थी, किसी की किसी की श्राद्ध सभा थी, तो उसमें बताया जा रहा था कि ये जो दिवंगत आत्मा है ये परलोक चली गई है, अब ये भगवान के चरणों में चली गई है, तो इनके जो सारे पाप हैं वो माफ हो गए हैं। तो ऐसा ऐसा बताया जा रहा था। तो भगवान बताते हैं कि जो
और धर्मों में ये चीजें पूरी तरह से नहीं बताई जाती या असर नहीं छोड़ती, क्योंकि एक तो वो मिथ्या है कि हम पाप करते हैं, वो कहते हैं भगवान से क्षमा मांग लो, तो वो क्षमा मांगने से वो हमारा पाप दूर नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि उनके पास देव ज्योति, देव तेज नहीं था, कि जो एक गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होती है ना, जैसे हम साधनों में रोते हैं, धोते हैं, हमारी नीच शक्ति सामने आती है। तो हम देख लें कि कई पहले भी हम कई धर्मों में जाते ही थे, हम भी जाते थे, तो कहाँ हमें कुछ नज़र आया? आया कुछ? मेरी बात समझी आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो समझ ली। मैंने वो है ना साथ में वो गीतू जी, और मैं उनको थोड़ा सा इसी के बारे में बताना चाह रही थी। तो मैंने कहा आप और अच्छे से समझा पाएंगे कि वो तो आपने सुबह बताया था कि वो असर इसलिए नहीं छोड़ती हैं क्योंकि उनको सही तरीके से उसका पालन नहीं किया जाता, उस पे दूसरा रंग चढ़ा दिया वो जाता है, तो इसलिए वो प्रभावहीन हो जाते हैं, वचन ही तो वही प्रभावहीन हो। बात हो गई ना, अटल नियमों पर आधारित है ना, तो हम वो पालन नहीं करते। जो हाँ हमें जी, बताया जाता है, अब हम ये अटल नियमों पर कुछ ना कुछ पालना करते हैं, उसकी बात को समझते हैं, हम भगवान की बात को कुछ समझते हैं, उसमें हमें समझाया भी नहीं जाता। कारण तो यही है। धन्यवाद, शुभ हो आपका। हाँ जी, धन्यवाद दीदी, शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो बहन जी, शुभ हो। बहन जी, बात एक ये भी है कि वो बात जो है केवल कर्म कांडों पर आधारित होती है, हाँ जी, इसलिए वो असर नहीं करती। हाँ जी, हाँ जी, उसका अमल तो होता नहीं, आंतरिक आत्मा से उसका कोई संबंध है नहीं, केवल ऊपर कर्म कांडों से आधारित होता है, इसलिए वो करा और छोड़ दिया। और श्रीमान जी, बात भी समझ में नहीं आती। अभी मैं गई थी तो कोई बानी पढ़ी जा रही थी, तो उसका बड़ी सुंदर तरीके से वो पढ़ी जा रही थी, गाई जा रही थी, बहुत अच्छा लगा उनका बोलना चालना, मगर वो समझ ही नहीं आई कि वो क्या बोल रहे हैं। वही बात हुई ना, वो सारी बातें जो है केवल पढ़ने तक और सुनाने तक सीमित है, पाठ तक सीमित है, विचार नहीं उसमें है। तो वो पाठ तक है और कर्मकांड, इसलिए नहीं वो बताया जब ऐसा कर दिया तो हो गया बस। हाँ जी, धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो आपका, आपने बहुत और भी क्लियर कर दिया। शुभ हो। मैं बताऊं दीदी थोड़ा सा। हाँ जी, बोलिए। बोलिए अगर बोलिए। मैंने जाना कि हम तो अभी ही निकल के आए हैं उन चीजों से, कि बहुत ज्यादा मानने वालों में से तो अभी ही निकल के आए हैं, तो मेरा जो है एक्सपीरियंस से ये है कि भगवान हमें ना सक्सेस होने की देते हैं, चाबी है ये। बाकी जगह पे हम सिर्फ दरवाजा ही खटखटाते रहते हैं, वो दरवाजा खुलना ना खुलना पता नहीं, है ना। तो ये सक्सेस होने की है, मिली हुई है, तो इसको हम अब इतनी गहराई में पहले हम इस पे विचार करेंगे क्या की है। तो जो भी ये नए जन है, तो जब मैंने इतनी बड़ी बात बोली है ना, सक्सेस होने की, हमें आगे बढ़ने की मिल रही है, तो इस पे विचार करेंगे तो बढ़ेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम अभी नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा हमें पुराने नहीं है। शुभ हो, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। जीतू जी, ज्योत्सना जी, आपको अभी लग गया होगा, समझ आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे तो इस सत्संग की एक एक बात समझ आती है। मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा, एक एक अक्षर समझ आता है, और मैं उस एक एक शब्द को अपने अंदर उतारने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि मैं हाँ जी, खाली बहुत सुनने अच्छी के लिए बात नहीं सुनती हूँ मैं। है जी, यही तो बहुत अच्छी बात है आपकी, तभी तो आप जुड़े हैं। धन्यवाद जी। आपका। कहाँ बहन से जी, हैं एक जीतू? बात ये भी है कि नए लोग एकदम कैसे बात समझ में आवेगी, कुछ दिन चलेंगे, कुछ दिन सुनेंगे, बात लगेगी, साल 6 महीने कुछ तो टाइम हो। नहीं एकदम दो नहीं चार बार 8 10 सभा आपकी सुन ली तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं आप नहीं भी साथ। श्रीमान जी। हाँ जी, नहीं नहीं, बोलिए आप। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम से कोई बात समझ में नहीं आती। ये गुरु महाराज की शिक्षा ऐसे नहीं है कि वो बिना दिमाग के, अब इसे दिमाग भी चाहिए, इसे दिल भी चाहिए समझने के लिए। तो ये ऊपर ऊपर से ऐसे ही हवा में उड़ा के नहीं समझ में आती बात।
कम से कम 10-20 सभाएं सुने आदमी, कोई साल भर हो जाए उसे निकलते हुए, साल भर लोग बोगों को कई साल हो गए, हम जैसों को जब नहीं समझ में आती, 30 साल हो गए तब भी समझ में नहीं आती, तो तीन 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 दिन में या 3 हफ्ते में या 3 महीने में कहाँ समझ में आ जाएगी। तो इसलिए ये तो सुनते रहने की बात है, रमेगा उसमें आदमी तब समझ में आवेगी ये बात। हाँ, गीतू जी समझ रही हैं और वो बहुत जल्दी समझेंगी, मेरा मानना है और कि है बहुत ये एक लॉटरी, है ये एक लॉटरी, जिसकी निकल गई वो तर जाएगा। नहीं लग रहा हाँ है ये बात है, वो लकेरी लॉटरी है तो कौन है ये, सुदेश, लेकिन ये बहुत लग रहा है इनकी बातों से कि ये जिसकी जल्दी निकल गई वो उतर गया। जी आपने बहुत सही बात की कि लॉटरी है, जिसकी लग गई वो ये तर गया। लॉटरी है, लॉटरी। हाँ, जिसकी लग गई उसे मजा आ जाएगा। बहुत ठीक बात उसका जो कही सुदेश जी करोड़पति। आपने, बिल्कुल सटीक, हाँ जी, लॉटरी है ये। हाँ जी, लॉटरी है ये। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। उंगली मार के मेरे मेरे सामने शुभ हो, मेरे सामने भगवान देवात्मा की और सदे ऋषि जी महाराज की घटना आती है। भगवान देवात्मा जब रुड़की में आए 1866 में, 2-3 साल के बाद ऋषि जी महाराज के साथ जब उनका संपर्क हुआ, उनके साथ फिर उनका मिलना जुलना हुआ। फिर एक समय ऐसा आया कि भगवान ने ऋषि जी महाराज को कहा कि मैं आपका गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो ऋषि जी महाराज कहते भाई हमने तो ऐसा कोई काम करते नहीं, किसी को शिष्य धारण नहीं किया, कोई कभी आया नहीं, ना मैंने किसी को बनाया। भगवान कहते नहीं जी मैंने तो आपका धारण करना है। तो माता पूजना जी ने और भगवान देवात्मा ने ऋषि जी महाराज को गुरु धारण किया, एक अनुष्ठान करके उनसे दीक्षा ली। दीक्षा में ऋषि जी महाराज ने बहुत सारे उपदेश दिए और एक उपदेश उन्होंने दिया कि बेटा झूठ कभी मत बोलना, चाहे कितनी भी विपत्ति आए। भगवान ने उसको एलेबोरेट करके अपनी जीवन गाथा में लिखा है, हम पहले भी सुनते आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो साधन कराते हैं, सभा कराते हैं, एक तो हम कराते हैं मुंह से, हमने कुछ पढ़ लिया और बोल दिया, और एक हम कराते हैं अपने जीवन से, जैसा हमारा जीवन है। और उसी तरह जो श्रोतागण है, एक तो वो कानों से सुनते हैं, एक वो अपने संस्कारों से सुनते हैं। अगर साधन कराने वाला उसके पास ही इतना ज्ञान नहीं है, उसके अपने भाव ही ऐसे खराब हैं, तो वो अच्छी से अच्छी बात भी जो है वो दूसरे तक उतना सुंदर ढंग से नहीं पहुंच पाती। उसी तरह अगर श्रोतागण जो है वो उसका उतना इंटरेस्ट ही नहीं है धर्म ज्ञान लाभ करने में, या उसके संस्कार ऐसे नहीं है, या और कई जगह मिथ्या भ्रमों में, मिथ्या भ्रमों में इतना इतना फंसा हुआ है, तो धर्म के ज्ञान पाने की उसके अंदर एक स्पृहा नहीं है, एक भूख प्यास नहीं है, और उसके अंदर ऐसी लगन नहीं है। तो ये दोनों तरफ का है ये सिलसिला। भगवान देवात्मा ने जो राम और श्याम की कथा लिखी है, श्रीमान जी पढ़ते हैं अग्रवाल जी, वो आप कथा बार बार पढ़ें तब जाके धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि भगवान जैसे एक शिष्य को बेस्ट गुरु की तलाश होती है, उसी तरह एक गुरु को भी बेस्ट शिष्य की तलाश होती है। तो बाकी जो धर्म है, जब उनको धर्म का जो वास्तविक जो धर्म का जो आधार है वो ही नहीं समझ आया, इसलिए वो जो बातें करेंगे, जो भी दूसरे धर्मों में कुछ भी अच्छी बातें हैं वो सात्विक लेवल तक हैं, जो सात्विक भाव है उनसे जुड़ी हुई कई बातें बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी प्रेरणादायक है। जैसे रामायण में कई सुंदर सुंदर घटनाएं हैं, महाभारत में है, और ग्रंथों में भी है, बाकी मतों में भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो केवल सात्विक भावों तक है। जैसे स्कूलिंग शिक्षा जहाँ खत्म होती है वहां से कॉलेज की शिक्षा शुरू होती है, उसी तरह भगवान देवात्मा का देव धर्म जहाँ बाकी खत्म होते हैं सात्विक भावों के लेवल तक, वहां से देव धर्म शुरू होता है। तो पुण्यवान ने जो पहली श्रेणी के जो सेवक बनाते हैं उनको 4 श्रेणियों की प्रतिज्ञा कराते हैं। वो प्रतिज्ञा पत्र पढ़े कि भगवान देवात्मा का देव जीवन उसमें झलकता है कि भगवान ने कितना टाइट वो उसका वो रखा है, किसी को सेवक बनाने के लिए उसको उसकी अधिकारी तत्व को उसके देखने का कि ये उसमें चल सकता है या नहीं, उसी से पता चलता है भगवान देवात्मा तो कैसे अद्वितीय देव जीवनधारी हैं
कैसी अद्वितीय शिक्षा के दाता हैं, कैसा उनका अद्वितीय आदर्श जीवन है। भगवान की एक एक बात सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सुंदरता से ओतप्रोत है। इसलिए उनके प्रभाव बड़े जबरदस्त हैं। और पढ़ेंगे उस पर जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा उसमें होगी जिसके अंदर सात्विक भाव होंगे। तो सबका शुभ हो। मुझे तो ये घटना बहुत ही प्यारी लगती है। सबका शुभ हो। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। बड़ा अच्छा हमारा डिस्कशन रहा। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे तक, और प्रातः 5:30 से 7:30 तक, 6:30 बजे तक, और शाम को फिर इसी टाइम 4:30 से 5:30। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। सॉरी, कल बुधवार है, कल शाम को नहीं होगी, मैं भूल जाता हूँ। तो कल रुड़की से साधन होगा, जो वो सुनेंगे। तो धन्यवाद विजय जी, आपका इन्होंने मुझे याद करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार को रुड़की से साधन होता है ऑनलाइन 6:45 बजे। कल हम वो सुनेंगे, और रात का उसी तरह चलेगा है। धन्यवाद सबका। शुभ संध्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।